हेलो एवरीवन, ITI भारत स्किल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा सेट नंबर 2 है वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर वाले सभी ट्रेड के लिए जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं अगस्त में। तो आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं वर्गमूल, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत। और इसमें हम जो चेंज टू मतलब यानी जो कन्वर्ट करते हैं मतलब प्रतिशत टू दशमलव टू प्रतिशत में कन्वर्ट करने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं भिन्न से संबंधित, इन सभी को इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से कवर करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे उन्हीं को हम कवर करेंगे ज़्यादातर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना दोस्तों। अगर दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होता है नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो हम दोस्तों सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, अच्छे से इसको पहले आप सॉल्व कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे इसका किस तरीके से आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। सभी साथी कमेंट करते चलेंगे इसका राइट आंसर, जितने भी साथी हमारे एग्ज़ाम देने वाले हैं ITI के फर्स्ट ईयर वाले। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 20 राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 23 कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप ये समझ लिए वर्गमूल होता क्या है। तो वर्गमूल होता क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं डिस्कस करके बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जब किसी संख्या को, जो कोई भी संख्या होती है, जैसे आपके सामने एक संख्या दी गई, इसको दो खंडों में अगर विभजित करना है, आपस में बिल्कुल बराबर प्राप्त होनी चाहिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। और वर्गमूल का जो साइन जो होता है हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है। और वर्ग क्या होता है? दो समान संख्याओं को आपस में गुणा करने पर जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। जैसे कि मान लिया आप 5 × 5 करेंगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो 25 होगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे, ठीक है। वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती हैं, एक तो गुणनखंड विधि होती है और दूसरी हमारी होती है भाग विधि। तो हम भाग विधि से निकालेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, देखिए यहाँ पर आपको बता दें कौन सी भाग विधि से बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से 529 ले लेंगे। और यहाँ पर हमेशा याद रखना, पेयर हमेशा इसमें दो दो को जोड़े बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर 29 और 05 दो जोड़े बन गए। अब देखिए 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 5 से अधिक नहीं हो, तो 2 का पहाड़ा बढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 ऊपर भी आएगा, यहाँ भी आएगा, 2 दूनी यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 4। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो 2 लिखा है इसके सीधा नीचे एक 2 और लिख दीजिए, ठीक है। 2 और 2 कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ जोड़े में 2 और 9 बचा, तो साथ में उतार लेंगे, ठीक है। अब आपको पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 9 से अधिक ना हो। तो 3 देखिए, 3 त्रिका 9 होगा, 4 चौको 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 से पढ़ेंगे, 3 ऊपर आ जाएगा, 3 त्रिका यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 आ गया। अब 4 का 3 में गुणा कर देंगे, 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आपका देखिए 9 से 9 करा 0 हो जाएगा, 2 से 2 करा तो ये भी 0 हो जाएगा, और 1 से 1 करा तो ये भी 0 हो गया। यानी कि आपका जो वर्गमूल निकल के आया भाग विधि से वो कितना आया? 23 इस प्रकार निकल के आया, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार आया। अच्छे से याद कर लेना, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आया तो वर्गमूल विधि से आप इस भाग विधि से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और गुणनखंड विधि से भी आप निकाल सकते हैं, फैक्टर के द्वारा थोड़ा आपको लेंदी हर क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा समझना पड़े, लेकिन इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से हमेशा देखिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि अनुपात की परिभाषा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी बताएंगे। देखिए ऑप्शन ए भी दिया गया है, बी भी दिया गया, सी भी दिया गया और डी भी दिया गया। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। आपको 30 सेकेंड्स देता हूँ उसके लिए, तो जल्दी से कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होता है, जो अनुपात जो होता हो एक ही तरह है,
कि दो मात्राओं का संबंध, एक ही तरह की दो मात्राओं के संबंध को क्या बोलते हैं? अनुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और हमें राइट आंसर कमेंट करके बता दिए। इसको सॉल्व करना है आपको कि 4 किलोग्राम से 800 किलोग्राम का अनुपात क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपकी एग्ज़ाम के एकदम परसेंटेज लायक है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करते चलेंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा, हमारा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ए क्या होगा हमारा करेक्ट, यानी कि 5:1। कैसे हो जाएगा? उसने पूछा है 400 किलोग्राम से 800 किलोग्राम का अनुपात आपसे यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका तो एक तो 800 ग्राम में दिया गया है, ये ग्राम में दिया गया, और यहाँ पर आपका 4 केजी में दिया गया। तो आपको एक जैसी यूनिट में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप जानते हो कि 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 4 केजी बराबर कितना हो जाएगा? तो 4 केजी बराबर यहाँ पर आपका 4000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4000 ग्राम बटे में आपका आ जाएगा 800 ग्राम। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 0 से आपको 0 काटना पड़ेगा, यहाँ पर भी 0 से 0 काटना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर देखिए 8 का पहाड़ा पड़ना, 8 एकन 8 और 8 पंजे 40, यानी आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5/1। इस प्रकार आपका अनुपात जो आया है 5:1 ऐसे आया हुआ। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस तरीके का, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेधड़ल्ले से करके ज़रूर आना, छोड़ के मत आना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और हमें सॉल्व करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से देखिए 80 का कितना प्रतिशत 20 है? तो जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल एग्ज़ाम लायक क्वेश्चन है, छोटे छोटे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर होने वाला है सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। उसने पूछा है 80 का x मान लिए बराबर 20 है। 80 का कितना प्रतिशत आपसे पूछा गया है, कितना प्रतिशत होगा? तो 80 का आपका यहाँ मान के चलिए x मान लियो और बराबर 20 हो जाएगा। कितना प्रतिशत? x का 20% होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर आपको क्या करना है? ठीक है, देखिए x बराबर करिए 20 बटे आपका हो जाएगा 80। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौको 8 हो जाएगा, तो बराबर 1/4 बच गया। फिर से आपको भाग देना है तो 0 लगा के एक दशमलव लगा दीजिए, फिर एक 0 आ गई यहाँ पर। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो आपके पास कितना बच गया? 2 बच गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाए? एक 0 रहेगा, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये आंसर आया हुआ। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे जिससे आपको बोरियत हो, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिससे आप आसानी से उन क्वेश्चनों को हल कर सकें। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 40 किलोग्राम का 8% होता है तो कितना होगा? देखिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना होगा।
सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर, कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कितना होना चाहिए। जितने भी साथी वीडियो देख रहे सभी कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा कैसे होगा आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें पूछा है 40 का 8% जब आप हटाएंगे तो क्या करेंगे, 1/100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 100। अब आपको देखिए 0 से ये 0 काट दिया। ठीक है, अब आप 2 से काटिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा हुआ है यहाँ पर, 8 दूनी 16 बच गया। ठीक, और नीचे बच गया आपका 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 5 एकन 5, 5 तिया 15 हो जाएगा। और कितना बचा, 1 बच गया। तो 1 क्या होगा, दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा देंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10। तो ये आपका आया 3.2 kg। इस प्रकार आपका आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिला। आप जब तक खुद एक बार सॉल्व नहीं करेंगे तब आप तक आपको समझ में थोड़ा नहीं आएगा। तो एक बार खुद सॉल्व ज़रूर कीजिएगा क्वेश्चन, जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ, और ज़्यादा टफ नहीं आएंगे एग्ज़ाम में, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनको अच्छे से आप करते जाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और राइट आंसर हमें कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा होगा यहाँ पर, कितना होगा जल्दी से कमेंट करें, सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। 13/25 कैसे होगा, आपसे पूछा भिन्न में बदलना है। 52 का प्रतिशत दिया गया है तो 1/100 का गुणा कर दीजिए, प्रतिशत हटाना हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, काटना है, पीटना है, मतलब सोल्यूशन करना है इसका। देखिए 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 0 हो गया। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 छंग 12 हो गया। फिर 2 से काटिए, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 एकन 2, 2 या 6। तो आपका जो आंसर आया है 13/25 इस प्रकार यहाँ पर निकल के आया हुआ है। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए सामने दिया गया। पहले तो आप सॉल्यूशन कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा आप सॉल्यूशन कीजिए फटाफट और कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी 45.6% इसका राइट आंसर। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 0.456। ठीक है, पहले तो दशमलव को हटाइए। तो दशमलव क्या करें, हटाने पर एक अंक के आगे जितने भी दशमलव के आगे जितने भी अंक हैं उनको 0 लिख दीजिए। ठीक, अब आपका जो 1 क्या आएगा 456 बटे ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कट रहा है तो काटिए, और यहाँ पर दोस्तों दशमलव दिया गया था, यहाँ पर जो प्रतिशत में है बताया था, प्रतिशत में आपको क्या करना है, निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 100 का यहाँ पर गुणा और करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है यहाँ देखिए। ठीक है, अब देखिए 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल बच गया। अब आपके पास बचा है 4/5/10। अब नीचे दशमलव, ऊपर दशमलव कितने अंक के बाद लग जाएगा, नीचे 10 है तो यहाँ पर आपका एक अंक के बाद दशमलव यानी 45.6। तो इस प्रकार जो आपका राइट आंसर आया है
45.6% में था, तो इसको प्रतिशत लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रतिशत में हमने 100 का गुणा करा है। ठीक, तो आप समझ चुके हैं इसका राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आप सॉल्व जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर हमें इसका राइट आंसर कमेंट में। इसमें दिया गया x² + 6² बराबर 10² के लिए x का मान पूछा गया। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। और बिल्कुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा लेंदी वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। 8 इसका करेक्ट होगा। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर दिया गया x² + 6² बराबर 10²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x² बराबर कर लीजिए, जब पक्षांतर करेंगे यहाँ पर 10² माइनस में चला जाएगा। ये पक्षांतर करने पर क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि प्लस में है इधर, तो इधर क्या हुआ, राइट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा तो यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर कहेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 × 10 करेंगे तो कितना 100 हो जाएगा। और 6 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करने पर आपका देखिए 100 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। आप एक बार घटा के देख लेना बिल्कुल तरीके से। ठीक है, तो x बराबर आपका x² बराबर यहाँ पर 64 आ गया। तो आपका x निकालना है तो x बराबर हो जाएगा √ में 64 हो जाएगा। अब देखिए 64 किसका गुणनखंड है, तो यहाँ पर देखिए x बराबर जो आएगा √8 × 8 हो जाएगा। अब जो रूट के अंदर 8 × 8 है, 2 का पेयर है, तो हमेशा याद रखना 2 पेयर में से एक बाहर आता है, तो क्या होगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 इस प्रकार यहाँ पर निकल के बाहर आ जाएगा। तो यानी x बराबर इस प्रकार आपका क्या आएगा, 8 आएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, बाकी आप सोल्यूशन बहुत शॉर्ट कर सकते हैं जल्दी से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक सेट हमारा रहेगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ इनको अच्छे से विधिवत तरीके से आप करते चलिए, क्योंकि 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब 6 क्वेश्चन 12 नंबर के। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।